मैं इस समाज की थोड़ी सी भी चिंता करता हूं तो अरे मेरे सामने मेरे साथियों, अपने घरों को छोड़िए और बालराई की धरती पर आप आ जाइए। यहाँ आएंगे तो ही जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं वो की ओर जाएगा। और जितने यहाँ बैठे हैं उनको मैं ये बोलाउण दे रहा हूं एक संत होने के नाते कि आप ऐसा नहीं हो कि 6-7 बजने के बाद में अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के अपने अपने घर चले जाएं। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। कौन कौन जाने वाला है बताइए? कोई नहीं जाएगा ना। जब तक लड़ाई अंतिम रूप नहीं ले लेती तब तक हम सब यहीं बैठेंगे और हम भी, आप कहेंगे तो रोड हाईवे को खोद करके बीच में धुआं स्थापित कर देंगे। ठीक है, रोड पे बढ़िया ईंटों से धुआं बना करके उसमें लकड़ी डाल करके हम आसन लगा करके बैठ जाएंगे। जो भी आएगा हम देखेंगे कि हमें कौन हटाता है। लेकिन मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी बैठने की और सुनने की क्षमता कम है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मुझे पता है, मैं देखता हूं आप उठते हो ना, उठते हो तब बड़े जोश से उठते हो, लेकिन जब बैठते हो ना तब वापस उठते नहीं हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा तब तो हमारा यहां आना सार्थक है और ये पड़ाव करना सार्थक है, अन्यथा ये सार्थक नहीं है। राजस्थान के अंदर पिछले इन दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, जितने हमारे अग्रणी बंधु मंच पे बैठे, राजस्थान में बड़े बड़े आंदोलन आपने देखे होंगे। और ये एसडीएम, कलेक्टर, डीएम जितने मेरी बात को सुन रहे हैं, अभी यहाँ पर एसडीएम साहब बात कर रहे थे कि आपका एक प्रतिनिधि मंडल वहां भेजिए, हम लोग उनसे बात करेंगे, आपकी क्या क्या मांगे हैं वो हमें बताइए। मैं मंच के माध्यम से बात कर रहा हूं कि हमारी जो मांगे हैं वो लीगल है, अनलीगल कुछ भी नहीं है। आप हमें गुमराह मत करिए। क्या इतने दिनों से आपको पता नहीं है हमारी मांगे क्या है? सब पता है उनको, सब पता है। वो कहते हैं कि हम तो इतनी भीड़ के बीच में आकर के कोई बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, हम लोगों ने तो ऐसे कई सैकड़ों आंदोलन देखे हैं जिन आंदोलनों में एसडीएम, कलेक्टर, डीएम सारे लोग मंच पे आकर के सारी बातें मान करके जाते हैं। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हमारी बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं है? सुनने के लिए तैयार नहीं है क्या वो? अच्छा, वो हमारे बीच में यदि नहीं आ रहे हैं तो समझना कि हमें वो हल्के में ले रहे हैं, हमें वो हल्के में ले रहे हैं। सुनना, मैंने लाल सिंह जी को भी कहा है, मैंने लाल सिंह जी को भी कहा है, हमारे बहुत मजबूत लाल है, बहुत मजबूत नेता है जो संघर्ष करके हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा है कि अब शांति से नहीं, अब क्रांति से अपने अधिकार लिए जाएंगे। अब ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा। जाते हैं, पड़ाव करते हम लोग, वापस आ जाते हैं। जयपुर में आंदोलन किया, मुझे आश्चर्य होता है एक पुलिस का कांस्टेबल मंच पे नहीं आया। डीएम, एसडीएम, कलेक्टर छोड़िए, एक पुलिस का कांस्टेबल आकर के उसने ये नहीं कहा कि आप चले जाइए, हम आपको आश्वासन देते हैं। एक भी सरकार का नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। जोधपुर गए नहीं आया, भीलवाड़ा गए नहीं आया, पाली गए नहीं आया। क्या समझ रखा है? तो अब ये चेतावनी मेरी सुन लीजिए, ये मेरी चेतावनी है। इस बार ये भूल मत करना कि इस बार भी हम हल्के में ले लेंगे और ये लोग तप करके वापस चले जाएंगे। समय समय बार बार कोई व्यक्ति जब आता है और निष्कर्ष जब नहीं निकलता है
तो व्यक्ति के मन में एक पीड़ा सी होती है कि हम लोग जाते हैं लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। मैं निवेदन करूं आपको, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन आपको धैर्य के साथ तपना पड़ेगा। आपको धैर्य रख करके मेरी बात जो मैंने कही है, कोई भी व्यक्ति आज के पड़ाव से यहां जाएगा नहीं, तभी हमारी ताकत है। हमने 5 बजे का कहा है, 4:30 बजने को आई है। मैं आपको यह आश्वासन, आपको भरोसा और आपको यह हिम्मत देता हूं कि पुलिस की लाठी चलेगी तो सबसे पहले इन सन्यासियों पे चलेगी, फिर आपके ऊपर चलेगी। पुलिस की लाठी, कोई व्यक्ति समाज के उज्जवल भविष्य के लिए यदि लाठी खाता है तो वो लाठी खाना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात जब है तब वो कोई गलत कार्य करता है। जेल जाना अनुचित है, लेकिन समाज के हक और अधिकार के लिए जाना अनुचित है। बुरे कार्य करके जाते हैं उनके लिए मैं अनुचित नहीं मानता हूं, लेकिन आप और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। सरकार की जेलें कम पड़ जानी चाहिए, सरकार के डंडे कमजोर पड़ जाने चाहिए, लेकिन आपकी ये बंदी मुट्ठी रहेगी, आपकी ये ताकत रहेगी तब। अब अंतिम निवेदन मैं कर रहा हूं, अंतिम, और मेरी बात को मानोगे, मानोगे ना? दोनों हाथ खड़े करके बताओ, मानोगे? मानोगे? सोशल मीडिया का युग है, ऐसे तो सब जगह जाकर के बहुत रीले बनाते हो, बहुत सारे एटीट्यूड करते हो, लेकिन आज सही समय है। अपने अपने फोन निकालिए, अपने अपने फोन पे जितने आपके सबके अकाउंट है उन पे आप चालू कीजिए। उसके बाद आपके फोन में जितनी नंबरों की लिस्ट है। They all sound so smart. What if I suggest something and everyone realizes I've just been nodding along this whole time like a dashboard bobblehead? Hold up. I look like someone who has opinions worth hearing. Time to prove it. Actually, I have a thought. Did my internal monologue just become the company's strategy? I'm not mid, just in the middle of my story. Azort, your safe space. और ये जब करेंगे तो ही हमारा काम सार्थक होगा। अब भाषण सुनने से, और हम भाषण देकर के चले गए, आपने सुन लिया, बाहर जाकर के कान में अंगुली डाली और उसको झटका करके निकल गए, ऐसा अब चलने वाला नहीं है भाई। और ऐसा यदि चलाओगे तो फिर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। लाखों रुपए खर्च होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं इधर उधर होती है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपना काम छोड़ करके आए होंगे, यानी कि अपनी सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके आए होंगे, लेकिन मैं तो सार्थकता तब समझता हूं जब सब एक एक व्यक्ति के दिल में समाज की वो चिंगारी जलेगी कि हो जाए पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, किसी भी हृदय से एक चिंगारी निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारे हक और अधिकार हमें मिलने चाहिए। इसी के लिए हम सब लोग यहां बैठे हैं। आप चिंता मत करिए। कोई लोग सत्ता का, प्रशासन का डर बताता होगा, मैंने अभी सुना यहां पे, उससे पहले भी मैंने कई सोशल मीडिया पे देखा, समाज बंधुओं के कई लोगों के कमेंट देखे कि वहां कुछ नहीं होने वाला है, और यदि जाकर के सड़कों पे बैठोगे सबको अंदर फेंक दिया जाएगा, लड़कों के जीवन बर्बाद हो जाएंगे। इस बात से डरोगे क्या आप? नहीं डरोगे ना? पक्की बात है। ऐसा नहीं हो कि हमारा अगला कदम, हमारा अगला स्टेप कहीं कमजोर पड़ जाए। नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा ना? और ये भी चिंता मत करिए, मैं तो समझता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं उतने काफी है। ये लोग यदि रुक गए ना तो यह आंदोलन बहुत विराट रूप ले लेगा। आपको नहीं जाना है, बस आपको किसी को भी यहां से जाना नहीं है। और आप यदि कहोगे तो हमारे जैसे मठों में भंडारों की व्यवस्था चलती है, भंडारा खोल देंगे यहां। चिंता मत करिए, हम झोली लेके घूम जाएंगे।
आपके लिए भंडारे की भी व्यवस्था करेंगे, खाने की पीने की भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन मेरे समाज के बंधुओं, आप यदि आज इस लड़ाई को, इन जितने ये गणमान्य लोग बैठे इनका साथ छोड़ करके चले गए, तो आने वाला इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इस बात को ध्यान से सुनना। आने वाला इतिहास कहेगा कि जंग में, लड़ाई में हमें छोड़ करके चले गए। मैं निवेदन करूंगा, 5 बजे तक का समय है, कोई नहीं उठेगा। 5 बजे तक कोई नहीं उठेगा। और जितने लोग यहाँ बैठे यहाँ बैठ जाइए। हमने 5 बजे तक का समय दिया है, अभी आधा घंटा है। लाल सिंह जी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद 5 बजे के बाद आप यदि अनुशासन मानते हो, आप यदि संतों को मानते हो, आप यदि हमारे इन शक्तिशाली लोगों को मानते हो, तो पहले आगे हम चलेंगे, पीछे आप चलोगे। ये बात होगी। कोई यहां से उठेगा नहीं, कोई यहां से उठेगा नहीं। ये बैठ जाओ, आप सब लोग बैठो, आप सब लोग बैठ जाओ। मैं आदरणीय लाल सिंह जी से निवेदन करूंगा, बिना कोई औपचारिकता के, लाल सिंह जी आपको ये अपनी बात कहेंगे, उसके बाद हम सब लोग साथ चलेंगे। भाई आप सब लोग जाओगे तो हम तो यही बैठे रहेंगे, ध्यान रखना। और हमें लेके जाना चाहते हो तो फिर आगे हम चलेंगे, पीछे आप चलोगे तो हम चलेंगे, ध्यान रखना। अब मैं लाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आप सब लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे। सर वो चले गए सर रोड पे। कृपा करके नीचे बैठ जाए, कोई उठे नहीं, अपनी अपनी जगह पे जाओ, वही बैठ जाओ। आप जो उधर गए हैं रोड की तरफ वापस आ जाए। सब लोग बैठ जाओ, नीचे बैठो, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाए एक बार, सब लोग एक बार बैठ जाए। पहले जो आप कह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन सब लोग बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सब कुछ बताया कि हमारी क्या मांगे हैं, हम लोग ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव बता रहे हैं कि ये हमारी मांगे हैं। सरकार को बता रहे हैं, उनके मंत्रियों को बता रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी मांगों पे आज तक ध्यान नहीं दिया। ये आज की मीटिंग, आज का जो महापड़ाव है, वो हमें मजबूरी में करना पड़ा है। आज का जो महापड़ाव है वो हमें मजबूरी में करना पड़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सब लोग बैठ जाइए। पुलिस से हमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं लेना है, पुलिस से हमें कोई सामना नहीं करना है। हमें जो भी करना है सब शांतिपूर्ण करना है। एक बार बैठ जाइए, सब लोग एक बार बैठ जाइए। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। सब ये लोग रोड पे मत करो, बैठ जाइए आप लोग, नीचे बैठ जाओ आप लोग जहां भी खड़े हो। सब लोग एक बार बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ नीचे, आप लोग जो बैठो बैठ जाओ। पुलिस से हमें, इनको जो करना करेगा, बैठिए आप नीचे। पुलिस से पत्थरबाजी नहीं करना है। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग वापस आइए, वापस आइए सब लोग। आप बैठो यार, 5 बजे जो तक, 5 बजे तक कहें, आप लोग बैठ जाओ। तब हमें जाना है। सब लोग वापस आ जाइए। अरे जो कम से कम टेंट के नीचे वो तो बैठ जाओ, टेंट के नीचे खड़े हो तो बैठ जाओ, सब लोग बैठो। आपको अपने अपने इष्ट की सौगंध है, बैठो, सब लोग बैठो, जहां हो वहीं बैठ जाओ। भैया बैठो, आप भी बैठो। ओ भाई जो खड़े युवा साथी जींस पैंट वाले बैठ जाओ सब लोग। ओ काका, काका बैठो आप, उनको पीछे वाली महिलाओं को बिठाओ। आप बैठ जाओ, आप जो टेंट के नीचे हो बैठ जाओ सब। अरे वहां जाने की जरूरत नहीं है, लाल सिंह जी का भाषण होगा फिर चलेंगे वहां पे। और ये पत्थरबाजी मत करो, बिना आंदोलन का रुख चेंज कर देंगे। ये पुलिस वाले अपने को शांतिपूर्वक बैठना था वहां पर।
अपने को वहां सड़क पर जाकर के शांतिपूर्वक 5 बजे बैठना है, तब तक लाल सिंह जी का भाषण होने दो। अबे हम लोग वहां पे हाईवे की तरफ, मैं फिर बोल रहा हूं, पुलिस से कोई हमें वो नहीं करना है, पुलिस से कोई भी, रुक जाओ सब लोग, पुलिस से कोई भी हमें कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं करना है पुलिस से। हाँ, पुलिस यहीं पर है, सब लोग यहीं पर हैं, सब लोग यहाँ पर हैं, पुलिस से कुछ भी कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, पुलिस से कुछ भी कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, सब लोग यहाँ पर हैं, सब लोग बैठ जाए, सब लोग एक बार बैठ जाए। हाँ, सब लोग अगर 5 बजे सब लोग साथ चलेंगे, लोग बैठ जाए, 5 बजे तक यही रहना है, 9 बजे तक एक बार बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए एक बार। बड़े बुजुर्ग टेंट के नीचे रहे, भगदड़ में नुकसान हो सकता है, बड़े बुजुर्ग टेंट के नीचे रहे। अरे ओम सिंह देवासी, सब लोग यहाँ पे आ जाए, सब लोग बैठ जाए, यहाँ पे सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए यहाँ पे। सब लोग बैठ जाए यहाँ पे। हाँ, देखो, बिना सेनापति के आदेश के कोई भी नहीं जाएंगे, पुलिस से कुछ भी, पुलिस से भिड़ना नहीं है। आप सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाओ। हैं? क्या लगे? हाँ, सब लोग यहाँ बैठ जाओ। पंडाल में खड़े सभी भाई एक बार बैठ जाए। हेलो, घर पे निवेदन है, पंडाल में बैठे की मर्यादा को बनाए रखे। आप सबसे निवेदन है कि आप पंडाल में विराजे, सभी पंडाल में बैठे, सबसे निवेदन रहेगा एक बार पंडाल और बैठ जाए, मंदिर लगा है। आप कृपया करके पंडाल में पधारे। अब अगर 5 बजे तक अपनी मांगे नहीं मानेंगे तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एक बार पंडाल में बैठ गए, विशेष आग्रह है, विशेष आग्रह। जितने भी वो पंडाल के बाहर खड़े हैं वो कृपया पंडाल में पधारे। आप सबसे अनुरोध है, कि आप अनुरोध रहेगा, आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पंडाल के अंदर पधारने की कृपा करें। दानेश्वर दाता की कसम है, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, दानेश्वर दाता के शरणों में शांतिपूर्वक धरना करना है हम लोगों को। छात्र संघ नेता राम सिंह देवासी समाज की बात को सुने, मर्यादित तरीके से अपन पेश आना है। अरे जो कमेटी आई है उसकी बात तो सुनो। अरे भाइयों, कमेटी आई उसकी बात सुनो। अरे बैठ जाओ, अरे बैठो। अरे भैया, अपने अंदर कोई भागने भी है जो माहौल बिगड़ना चाहता है, उनसे निवेदन है कि बैठ जाए। जो भी यहाँ पर क्या है वो पंडाल के अंदर है, पुलिस प्रशासन अपनी मर्यादा में है, हम भी अपनी मर्यादा में रहेंगे। ओम प्रकाश, अरे राम सिंह, आप ये बातें माहौल में बिगाड़े, हमारी समाज का अगर माहौल बिगाड़ा तो हम एक को छूनेंगे, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे हम उनको सरकार के सामने रख देंगे, प्रशासन के सामने। कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा, जो भी माहौल बिगाड़ेगा वो जिम्मेदार होगा। पंडाल का जो भी निर्देश होगा वो सराहनीय होगा। माहौल में बिगाड़े, माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें। हमारे बीच में कुछ है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, उनसे निवेदन है माहौल न बिगाड़े। सभी पंडाल में आ जाए, बैठ जाए। अरे बैठ जाए। हेलो, आप सबसे जो
निकालना है, ये एक दिन की नहीं है। आप हाई अलर्ट करके चले जाएंगे। ये जो भी हाई अलर्ट कर रहे हैं सिर्फ 1-2 दिन के और इन महीने तक बैठने वाले जो भी पंडाल में बैठे वो व्यवस्थित बनेंगे, व्यवस्थित लोग हैं। जो भी हाई अलर्ट करते हैं वो माहौल बिगाड़ने के लिए आए हैं। हमारा आ जाइए। संवाद बंधुओं, आप मैदान में या एक बार पंडाल में बैठे सभी भाई। हेलो, आप सबसे निवेदन है कि अपन जो हक की लड़ाई लड़ने आए हैं तो आप कृपया माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें। एक आदमी की वजह से जितनी हमारी जो मेहनत है 2 सालों की वो खराब हो जाएगी। कृपया आप यहाँ रहे, पंडाल में आए। आप सभी से निवेदन है, अभी लाल सिंह जी हमारे आदर्श है, उनके पास सुने। पहले सबसे पहले आप एक बार नीचे बैठिए। आप बैठेंगे नहीं तो बात क्या होगी? आप बैठिए, मेरी बात सुनिए, आप बैठिए। लाल सिंह जी भी आ रहे हैं आपके बीच में और हमारी क्या बातचीत हुई है एडीएम से, आपके सामने बात तो करें। आप बात जाके क्या हो जाएगा मेरा भाई? ये गलत बात नहीं करे। नहीं सुनिए, हेलो, अरे भैया आप नीचे बैठे, एक बार आप नीचे बैठे। बैठे बिना बातचीत नहीं हो पाएगी। ऐसे लोग सुनो, कुछ लोग अपने इस आंदोलन की ताकत को कुचलना चाहते हैं, कुछ लोग इस बात को समझते नहीं है। आप समझे बात को, अपनी बातचीत हो जाएगी बैठ के। आप लोग बैठोगे तो बातचीत हो जाएगी, पुलिस नहीं आएगी यहां पर। हेलो पुलिस, आप एक बार नीचे बैठो। हेलो, आप एक बार नीचे बैठो, बैठे बिना बात नहीं हो पाएगी। आप नीचे बैठो, नीचे बैठो। हेलो, आप बैठो नीचे यार, आप नीचे बैठो भाई। वहां जाने से क्या हो जाएगा? आप लोग अगर लाल सिंह जी पे भरोसा करते हैं तो प्लीज आप जहां भी खड़े हैं वापस पंडाल में आ जाए। अरे हम लोग यहाँ जब तक बैठे हैं, जब तक हम दोगुनी ताकत के साथ बैठे, अगर रोड पे जाएंगे तो हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी। आप बात को समझो, लाल सिंह जी पे भरोसा करो। मैं रायका संघर्ष समिति सुमेरपुर का एक सदस्य बोल रहा हूं। यह साजिश चल रही है भाइयों। हमारे लीडर प्रेमाराम जी भी इस मंच पर है और यह सब हो रहा है, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। जो भी हाईवे पे जाएगा उसका कोई नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद व्यक्ति होगा। अन्यथा अपना दिमाग ठिकाना लगा करके वापस पे पंडाल पे आ जाओ, नहीं तो वो लाठी खाएगा, डंडे पड़ेंगे तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अभी 11 मिनट बची है, 5 बजे के बाद में खुद हमारे लीडर हमारे साथ में आएंगे और उनके साथ में हम जाएंगे। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने तो ये कहा है कि हाईवे खोद करके हमारे ध्यान लगाएंगे वहां पर। तो अपने को इतना उतावला होने की क्या जरूरत है साथियों? भाइयों, यह बहुत बड़ा साजिश के तहत हो रहा है। मैं तकरीबन 11 आंदोलन से मैं खुद जुड़ा हुआ हूं। हमारा लीडर हमारे प्रेमाराम जी है। आज 10 दिन से हमको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ रही है। कल देवासी के बेटे को रोकने में रुकने के लिए भी मना किया गया था। और खुद आपके अब नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी कांग्रेस वाले भी नहीं चाहते हैं कि इस आंदोलन को गति मिले, ये आंदोलन सफल हो। और 10 बार बोल दिया है, अगर आप समझदार हो तो बैठ जाइए। अगर आप लाल जी से दिल से जुड़े हो, लाल जी को इष्ट मानते हो और इस आंदोलन को सफल बनाना है तो प्रजातांत्रिक तरीके से तो साथियों चलना ही पड़ेगा। आपके माता पिता की सौगंध है, आपके माता पिता की सौगंध है, आप एक बार बैठ जाइए। और देसी भाषा में मुको तो मैं एक भजन गायक हूं, मथु मान जो लोगों
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತಿ ಇದರ ಬಯ್ಯಾರ ನೋಡು ನೋಟ ಇದರ ಬಯ್ಯಾರ ನೋಡು ನೋಟ ನೋಡು ನೋಟ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾ ತಗೋ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾ ತಗೋ ಚೇನಿ ಚೇನಿ ನಿಮ್ಮನೆಯ ಮಜಾ ತಗೋ कहे किसको बताओ, कोई बात को माने उसको तो कहें तो उसको कोई समझ में आए। जब आप लोगों को कह दिया कि 5 बजे हम सब लोग चलेंगे तो इतनी उतावली है क्या आपको? क्यों बिगाड़ रहे हो इतने करे कराए काम को, आप बताओ भाई। जब आपको कह दिया कि 5 बजेंगे और 5 बजने वाले, अब बताओ वहां पथराव हुआ है, पुलिस ने पथराव किया, अपनी ओर से भी पथराव हुआ है, लाठियां चली है, गोले छोड़े गए, इतनी आवश्यकता कहां पड़ी है भाइयों? जब आपके प्रतिनिधि आपको कह रहे हैं तो भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। जितना जोश आप में है ना, उससे कई गुना हमारे अंदर भी है। थोड़ा रुके आप, अभी तक भी नहीं रुके हैं वहां बाहर। मैं निवेदन करूंगा एक बार आप सब लोग बैठ जाए, हम सब चलेंगे यहां से। एक बार आप सब लोग बैठ जाए। लाल सिंह जी कहां हैं? लाल सिंह जी, लाल सिंह जी से निवेदन है कि एक बार आप यहां आए। लाल सिंह जी एक बार यहां आए मंच पे। कोई यहां सुन रहा है तो जाकर के कहे लाल सिंह जी सामने खड़े उनको। लाल सिंह जी एक बार यहां आए। लाल सिंह जी एक बार अंदर आ जाए पंडाल में। अपनी उग्रता को संभाल करके रखिए, बहुत काम आने वाली है। लाल सिंह जी एक बार यहां आए। लाल सिंह जी एक बार आप सब लोग अंदर आ जाएं, उसके बाद हम रणनीति बना करके चलेंगे। हाँ, और वास्तव में मैं बताऊं, इस आंदोलन को बिखेरने का कार्य हो रहा है। मैं कब से देख रहा हूं कुछ लोग ऐसे उग्र हो रहे हैं, उनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, इस महापड़ाव से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो को जो मकसद लेकर के आए उनका पूरा हो रहा है यहाँ, और आप लोग मान ही नहीं रहे हो। कुछ लोगों ने उनको साजिश के तहत यहाँ भेजा है। मेरा निवेदन है आप समझिए, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। जितने लोगों ने इतने दिन से तपस्या की है उसमें पानी फिर रहा है। मेरा निवेदन है आप सब लोग एक बार अंदर आ जाइए, सब एक बार आइए, हम चलेंगे। 5 बज गई है, लेकिन यहां से जब निवेदन हो तभी हम उठ करके चलेंगे, उससे पहले नहीं चलेंगे। कोई नहीं उठेगा ना, अब कोई नहीं उठेगा। हेलो, देखिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज हमारा जो ये महापड़ाव है, हमारी आजादी का महासंग्राम का महापड़ाव है, और इस महापड़ाव के लिए हम इसलिए नहीं सर, ये लाल सिंह जी रहेगा, ये रविंदर सिंह जी भारतीय जो ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और बालाग्राम। हाँ लो, बोलो, आप बोलो भाई साहब, मैं बोलूँ या आप बोल रहे हो? 2 मिनट आप बोलो। तो सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग यहाँ पे बैठ जाइए। जब तक सरकार का उत्तर नहीं आता है, अभी हम लोग बैठ जाइए यहाँ पे।
बैठ जाइए, बैठ जाओ यहां पे। बैठ जाइए। बैठ जाइए। आज ही सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे भाई साहब लाल सिंह जी रायका जो कह रहे हैं उस बात को आप थोड़ा सुनिए और समझिए। हमारा ये जो महापड़ाव है